खिलाड़ी जीतने का मौका। चल क्या रहा है? अक्यूट मेमोरी लॉस। एक्सीडेंट से बोल दिया। इससे अच्छा तो मैं रिटायर ही हूँ। इशू मांगा था, इशू तेरे को पकड़ा हुआ लगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिस टॉक एंड यस, आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि आज कल बहुत चल भी रहा है एंड आपने बहुत सारा एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा इसका। चाहे आप यूट्यूब वीडियोस चलाओ उसमें भी इसकी ऐड आती है, और आप टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहे हो तो भी इनकी ऐड आती है। एंड इसको हमारे बॉलीवुड स्टार से लेके हमारे स्पोर्ट्स एथलीट से लेके इन्फ्लुएंसर से लेके सब इसको प्रमोट कर रहे हैं, इवन हमारा क्रिकेट का BCCI बोर्ड भी। यस, आज हम बात करेंगे ड्रीम 11 की और ये जानेंगे इसमें किसने क्या कमाया, चाहे वो सरकार हो या ड्रीम 11 हो या चाहे आप या मैं हूं। ड्रीम 11 कंपनी एक पहली इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम कंपनी है जो यूनिकॉर्न बनी और दिसंबर 21 में तक आते इस कंपनी की वैल्यूएशन हो गई थी $8 बिलियन की। बट हमारे पास सबसे पहला सवाल ये है कि जो गेम्स, जो फैंटेसी स्पोर्ट्स ये कंपनीज खिलाती हैं, क्या वो गैम्बलिंग है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये कैसे नहीं है? क्योंकि इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, चाहे हमारे स्टार्स हो चाहे कोई भी हो, सब इसको प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ पे रिसेंटली अभी कृति सनन की एड आई है जिसमें वो हर किसी को लखपति, लाखों के चेक काट काट के दे रही हैं। उनके सारे दोस्त लखपति बन गए हैं, मैं भी बन गया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि गैम्बलिंग है या नहीं, अगर नहीं तो ये कैसे नहीं है? इसमें हमारा एक कानून लगता है, इंडियन गैम्बलिंग एक्ट 1867। एज पर दिस गैम्बलिंग एक्ट, जहाँ पे आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं कर रहोगे तो वो गैम्बलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मेरे दोस्त कहता है कि पाकिस्तान जीतेगा और मैं बोलता हूँ नहीं इंडिया जीतेगा, तो इसमें हमने किसी ने भी कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाया एज पर द लॉ, और ये हो जाता है जुआ। और आपने देखा होगा कि जी जुए में लोग होली पे जुआ भी खेलते हैं, उसमें पुलिस धरपकड़ भी कर लेती है, तो वो होता है जुआ। लेकिन जहाँ पे आप स्किल सेट अप्लाई करते हो, कुछ अपना माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हो, कुछ इंडोर्समेंट करते हो, तो वहाँ पे इसको गैम्बलिंग नहीं माना जाएगा। एंड इसी रूल का, इसी का बेनिफिट हमारे जो फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनीज है वो उठाती हैं। एंड ये कंपनीज का जो भी गेम खिलाते हैं वो गैम्बलिंग नहीं है। 2017 में इंडियन हाई कोर्ट में भी ड्रीम 11 के खिलाफ एक कंप्लेंट गई थी, जिसके अंदर कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि ये जो कंपनीज है, ये जो गेम खिलाती है उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड की जरूरत है, उसके अंदर आपको एक स्किल की जरूरत है और उसके अंदर आपका बहुत ज्यादा टैलेंट यूज होता है, इसलिए ये चीज गैम्बलिंग नहीं है। एंड ये आसानी से अपने आप को प्रमोट कर सकती हैं एंड लोग इस पर गेम खेल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यार इसमें लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहली चीज, जो आप एडवर्टीजमेंट भी देखते हो, सब में ये बताया जाता है कि आप लखपति कैसे बनोगे, सब में ये बताया जाता है आप करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो, आप एक दिन के अंदर करोड़पति कैसे बन सकते हो, चाहे आपको आता हो कुछ भी या नहीं आता हो, ठीक है। बस आपको क्या सीखना है, एक स्किल सीखना है जिससे आप टीम लगाते हो। बट ये आपको एक होप दे रहा है करोड़पति बनने की एक दिन के अंदर। बट माय फ्रेंड, देयर इज नो शॉर्टकट। बट सच्चाई ये है कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं हर कोई करोड़पति नहीं बनता। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, मैंने खुद ने एक बार टीम अप्लाई करके देखी है, टीम लगाई है, इसमें 50-100 रुपए का रिचार्ज मैंने भी कराया है। मैंने जब भी देखा, जब इसका एंड रिजल्ट आता है, एक बंदा करोड़पति बनता है, लेकिन उसके पास वो सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि रैंकिंग के हिसाब से टॉप पे होते हैं। एंड अगर आप देखोगे कोई नॉन परफॉर्मर भी परफॉर्म कर गया, वो प्लेयर भी उसने चुना होता है। मैं भी खुद क्रिकेट देखता हूँ, जानता हूँ, तो मैं भी सोच के अपना प्लेयर्स को चुनता हूँ कि यार ये बंदे अच्छे खेलते हैं, ये बंदा खराब खेलता है, ये बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा, ये बंदा कम परफॉर्म करेगा। बट आप देखोगे कि जो बंदे की एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती वो भी उसकी लिस्ट में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो आपको एक कंप्यूटर से फाइट करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है, क्या पता मैं गलत भी हूँ, ठीक है। सो आई डोंट हैव एनी स्टडी ऑन दिस, बट ये सच्चाई है। एंड दूसरा, जब आप इसमें टीम लगा देते हो तो आपका सारा माइंड वहीं डाइवर्ट हो जाता है ये देखने में यार आपकी टीम ने क्या परफॉर्म किया, आपकी टीम की रैंकिंग क्या है। सो आप अपने 3-4 घंटे चाहे मैच देखो या ना देखो, बट आप उसमें इंटरेक्ट और इन्वॉल्व रहते हो। बट इन सब में किसने क्या क्या कमाया, किसका क्या फायदा? दिसंबर 2022 में ड्रीम 11 का सब्सक्राइबर बेस था 16 करोड़ लोगों का, जो कि दिसंबर 23 के आते आते ये हो गया है 20 करोड़ का। और वहीं फाइनेंशियल 2023 आते आते इसका रेवेन्यू हो जाता है 6,800 करोड़ और
और प्रॉफिट हो जाता है 188 करोड़ का। अब इस कंपनी ने तो प्रॉफिट कमाया, सरकार ने इसमें क्या कमाया? सरकार ने अपना सीधा 30% टैक्स सरचार्ज एंड सेस जोड़ के इनसे इनकम टैक्स वसूल कर लिया। नाउ अब बात कर लेते हैं, आप अगर गलती से जीत जाते हो तो सरकार को क्या मिलेगा? अगर आप जीत गए तो सरकार आपसे 30% टैक्स लेगा, प्लस उस पर सरचार्ज लेगा, प्लस सेस भी लेगा। सो ये थी सरकार की कमाई और ड्रीम 11 की कमाई। बट कितना ऐसा चांसेस है कि आप इसमें जीत जाओ? मेरे हिसाब से तो 1 in a बिलियन का चांस है, वो भी मतलब पता नहीं जीतो या ना जीतो। हालांकि एडवर्टीजमेंट में तो दिखाते हैं कुछ लोग जीतते भी हैं, बट ये चांसेस बहुत कम लगते हैं मुझे। एंड आप इसके अंदर अपनी एनर्जी, अपना टाइम दे देते हो। और जैसा कि हमारी कोर्ट ने भी कहा, हमारा लॉ भी कहता है कि यहाँ पे स्किल सेट अप्लाई होता है। मुझे लगता है कि जो स्किल सेट आप यहाँ पे सीख रहे हो टीम बनाने का और प्ले करने का, वो आपको रियल लाइफ में कहीं पे भी फायदा नहीं देगा। ना तो आप कोई साइंटिस्ट बन सकते हो, ना कोई आप टेक्नोलॉजी इनोवेट कर सकते हो, ना आप इससे अपना कोई लाइवलीहुड चला सकते हो। सो अगर ये कंपनी बंद हो जाती है तो वो जो स्किल आपने सीखा है वो कहाँ लगाओगे? चौराहे पे ताश खेलने में? ये आपको सोचना है। और आपको अपना कीमती वक्त इन फैंटेसी ऐप पे इन्वेस्ट करना है या कोई स्किल सेट सीखने में इन्वेस्ट करना है, ये आपको सोचना है। तो आपने देखा होगा कि यार अगर हम अपने बैक एजेस में चले जाएं, जहाँ पे हमारे फादर साहब से बात कर लें, अगर हम जुआ खेलते उस समय तो हमें थप्पड़ लग जाता, या कंची खेलने में थप्पड़ लग जाता, तो जुआ तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम पहले के जमाने में अगर कोई ताश खेलता देख लेता था, तो अगर आप चौपाल में खेल रहे हो ठीक है, बिना शर्त के बिना पैसे के खेल रहे हो तो ठीक है। जहाँ पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वहाँ आप समझ लो आप वो जुए की कैटेगरी में हम कंसीडर कर ही लेते हैं। क्या ताश खेलने में स्किल सेट यूज नहीं होता? क्या ताश खेलने में अप्लाई नहीं होता? बट वहाँ पे तो सरकार पुलिस सब उठा के ले जाती है, लेकिन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम में नहीं लेके जाती। सो मेक श्योर यू यूज योर टाइम वाइजली, क्योंकि घड़ी चलती रहेगी, समय जाता रहेगा, ये किसी के लिए नहीं रुकेगा। और आपने अगर अपना समय यहाँ लगा दिया तो ये समय भी चला जाए। थैंक यू वेरी मच।